तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी दोस्तों आपकी समय, दूरी और चाल, और इसी से मिलती जुलती एक और क्लास है दोस्तों जिसको कि उसी के अंडर में रखा जाता है। जो कि आपका यहाँ पर इसमें जो प्रश्न होते हैं वो आपके जो ट्रेन होती है यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको भी जो है दोस्तों शामिल किया जाता है आपका समय, दूरी और चाल में। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इस टॉपिक को भी बिल्कुल क्लियर से अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका एसएससी या फिर आपका यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस दोस्तों यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछ लेता है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 0 to हीरो लेवल से हमें यहाँ पर जो ट्रेन रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जब हम यहाँ पर दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं ट्रेन, जब दोस्तों यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं ट्रेन, तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर इसमें क्लियर अच्छे से होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि जो ट्रेन होती है उसमें आपको बार बार जो चाल होता है उसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, और मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में क्लियर वो ये जो आपका कन्वर्ट बार बार करना पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपको चाल यहाँ पर किसी भी ट्रेन की जो आपकी चाल दी जाएगी किलोमीटर में, तो बताइए कि इसमें आपको मीटर प्रति सेकंड में बार बार आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, और जो मीटर प्रति सेकंड में चाल आपको दी जाएगी तो उसको आपको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। तो चेंज करना मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, 5/18 या फिर आपका 18/5 से आपको सिंपली से गुणा कर देना है, आपकी जो चाल है वो सिंपली से चेंज हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ये जो कितना है किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे कि मैं बात करूँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो किसी भी ट्रेन की चाल है, किसी भी ट्रेन की गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में। किस में दोस्तों, आपका मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना होता है, 5/18 से गुणा कर देना है, यानी कितना है 54 गुणा में आपका 5/18। तो 18 से दोस्तों इसको काटें कितने बार जाएगा, 3 बार, यानी कि ये जो चाल है वो कितना है दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है दोस्तों, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये जो हमारी चाल है वो कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड है। दोस्तों आप इस पर थोड़ी सी भी जो आपका यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल इसके देखेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही बता सकते हैं कि इसकी चाल जो आपकी यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा इतनी है, तो मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। जैसे कि बात करें दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमको कन्वर्ट करना हो दोस्तों किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना है 72 किलोमीटर बटे में आपका 5/18 से गुणा करेंगे, कितने से, 5/18 से। 18 से जाएंगे 4 बार, 5 चौके करेंगे कितना होगा 20, यानी कि दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड। ये जो हमारी मीटर प्रति सेकंड में जो चाल है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में 20 मीटर जो आपका कोई भी ट्रेन जो है चलेगी। अब बात करें हम यहाँ पर कि जब आपकी चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो, उसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा में करना हो, तब हमको क्या करना होता है, 18/5 से गुणा करना होता है। अभी हम कितने से कर रहे थे, 5/18। अभी हमको क्या करना है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों कितना है, 35 मीटर पर सेकंड। इसको बताइए कि किलोमीटर प्रति घंटा में ये जो हमारी चाल होगी वो यहाँ पर आखिर क्या होगी। तो इसके लिए कितनी है दोस्तों, 35 है, गुणा में आपको यहाँ पर क्या करना है, 18/5 से गुणा करना है, किससे, 18/5 से। हमको यहाँ पर गुणा कितने से करना होगा, तो 5 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा दोस्तों, 7 बार। तो 18 सत्ते करें तो 18×5 = 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि प्रति घंटा। तो ये जो दोस्तों हमारी चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में 35 मीटर पर सेकंड की चाल, किलोमीटर में 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है दोस्तों होगी। चलिए एक और हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड को बताइए कि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, यानी कि किलोमीटर पर घंटा में। तो आपको वही फॉलो करना है, यानी कि दोस्तों 10 गुणा में आपका 18/5, 5 से इसको काटें 2 बार, 18 दूनी 36, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ, जिससे कि आप देखकर खुद बता सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर आखिर जो चाल होगी वो कौन सी चाल किसके बराबर होगी। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, एक तरफ मैं आपका यहाँ पर लिख दूँगा मीटर पर सेकंड, एक तरफ लिख दूँगा आपका यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो आपका क्या है मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के लिए 2 फाड़े हैं, वो आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं, जो कि आपको सिंपली से अच्छे से आते भी होंगे।
यानी कि 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, 25, 30, 35। सिंपली से आपका दोस्तों यहाँ तक अच्छे से काम चल जाएगा। अब जो आपका यहाँ पर 18, 18 दूनी 36, 18 तीस 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 18 छिके 108, 18 सत्ते 100, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, ये जो आपका यहाँ पर 108 होगा, यहाँ पर 126। तो ये जो चाल होगी दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगी दोस्तों, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर चाल होगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। 15 मीटर प्रति सेकंड 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर चाल होगी दोस्तों। 20 मीटर पर सेकंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। 25 मीटर पर सेकंड 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। 30 मीटर पर सेकंड 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी दोस्तों। 35 किलोमीटर प्रति, ये जो आपका 35 मीटर पर सेकंड 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। तो ये चीज़ जो दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब बार बार आपको इस प्रकार से 5/18 वो 18/5 से गुणा करने की बार बार आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ अच्छे से दोस्तों आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम दोस्तों देखते हैं कि जब आपकी ट्रेन होती है, कभी कभी ट्रेन जो आपका किसी भी आदमी को क्रॉस करेगी, यानी रुके हुए आदमी को, कभी कभी ट्रेन आपके किसी भी पेड़ को पार करेगी, या फिर कभी जो आपका ट्रेन जो आप किसी भी बिजली का जो खंभा होता है, पोल बोलते हैं जिसको, उसको पार करेगी यानी कि क्रॉस। तब ट्रेन को क्या क्या पार जो करना होगा और कितने समय में पार कर जाएगी, एक ट्रेन की फिक्स जो लेंथ होती है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। उसके अलावा हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रेन जो होगी कभी कभी किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, या ट्रेन किसी ब्रिज को पास जो है यहाँ पर करेगी यानी कि क्रॉस, या फिर ट्रेन जो है किसी भी टनल यानी कि जो सुरंग होती है उसको पार करेगी, या फिर किसी भी रखी हुई ट्रेन को या फिर चलती हुई ट्रेन को क्रॉस करेगी। तब ऐसे केसेज में यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि कौन सी चाल किसके बराबर होती है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों आपको जाना अच्छे से यहाँ पर आ रहा होगा। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं परिभाषा लिख देता हूँ कि जब ट्रेन किसी भी वस्तु, यानी कि मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ जब रेलगाड़ी किसी आदमी, पेड़ या बिजली के खंभा को पार करे तो रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी लंबाई ही पार करनी होती है, यानी अपनी लंबाई ही पार करनी होती है। अब कैसे, इसके एग्जाम्पल देकर हम जो है दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर ये जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे कि दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, ये जो कोई भी क्या है व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति खड़ा है कहीं पर भी खड़ा है, और इधर से जो आपकी यहाँ पर दोस्तों क्या आ रही है, ये जो आपकी यहाँ पर दोस्तों ट्रेन आ रही है, इधर से जा रही है, यानी कि ये जो कहाँ जा रही है दोस्तों, ट्रेन। तो जब ये जो दोस्तों हमारी ट्रेन होगी, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ट्रेन दी जाएगी, तो इस तरफ से क्रॉस करेगी, तो इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई जो होती है वह ही पार करनी होगी, ना कि ये जो व्यक्ति है इसकी व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है दोस्तों। इसकी ये जो आपके यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी ऊंचाई है, ऊंचाई से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार की केस बनेगा, जैसे कि हम बात करते हैं तो इस टाइम, या फिर दोस्तों यहाँ पर कोई भी पेड़ हो, क्या हो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ये जो हमारा क्या है पेड़ है, क्या है दोस्तों पेड़। तो इस तरफ से आपकी सपोज कीजिए कोई भी ट्रेन जो है दोस्तों यहाँ पर आ रही है, और ये जो आपके यहाँ पर इस प्रकार से जो डब्बे बने हुए होते हैं, यहाँ पर ये जो पहिए हो गए इसके, तो दोस्तों ये जो आपकी ट्रेन आएगी इस तरफ से इसको क्रॉस करेगी, तो इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को ही
पार करना होगा, अपनी लंबाई को ही क्रॉस करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दोस्तों क्या होती है कि लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि दोस्तों लेंथ ऑफ ट्रेन बट्टे में स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि दोस्तों ट्रेन की लंबाई बट्टे में ट्रेन की चाल। ये जो दोस्तों यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई बटे में रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। अब कैसे, चलिए दोस्तों, ये जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पर फॉलो करना होता है। तो ये जो आपका जब भी किसी भी व्यक्ति को या फिर पेड़ को या फिर किसी बिजली के खंभे को कोई भी ट्रेन क्रॉस करे तो उस टाइम ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ जो अपनी लेंथ होती है वह ही पार करनी होती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी पेड़ को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। अब ये जो हमारा दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है 400 मीटर, कोई भी 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी की, और ये जो आपकी चाल है वो कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर ये जो आपकी लंबाई किस में है मीटर में, तो आपकी जो चाल है वो भी आपके सेकंड में आपको पता होना चाहिए। ये जो किलोमीटर है इससे काम नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 72 ये जो आपकी क्या है किलोमीटर में, तो मीटर में लाने के लिए हमको 5/18 से 4 बार 5 चौके 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है वो हमारी कितनी है दोस्तों 400 है, बटे में ट्रेन की जो हमारी चाल है वो क्या है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर 0 से 0 2 से काटेंगे 20 बार, यानी कि दोस्तों 20 सेकंड में ये जो आपकी चाल है, ये जो आपकी ट्रेन है इस किसी पेड़ को 20 सेकंड में हमारी क्रॉस कर जाएगी, यानी कि दोस्तों 20 सेकंड में हमारे यहाँ पर पार कर जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 सेकंड में किसी पेड़ को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि पार कर जाएगी। तो दोस्तों चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा और लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो चलिए दोस्तों एक प्रश्न हम यहाँ पर और लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पर कि ये जो आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। ये जो दोस्तों हमारा क्या है क्वेश्चन है, ये जो हमारा प्रश्न है, बताइए कि कोई भी ट्रेन है उसकी जो चाल है वो क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 600 मीटर। तो हमको बताइए कि वो ट्रेन किसी भी बिजली के खंभे को कितने सेकंड में कितने समय में पार कर जाएगी। तो एक चीज़ दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि जब ट्रेन की लंबाई है वो किस में है मीटर में, तो जो ट्रेन की चाल है वो भी आपको सेकंड में पता होना चाहिए। तो कैसे, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कितना है 90, इसको सेकंड में आपकी चाल पता करनी है, यानी 5/18 से, तो 18 पंजे 90 पचम 25, क्या है दोस्तों 25। तो इसकी जो चाल है वो क्या है 25 मीटर पर सेकंड, क्या है 25 मीटर पर सेकंड। और जो ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की जो लंबाई है वो दोस्तों हमारी यहाँ पर कितनी है, वो आपकी 600, यानी कि 600 बटे में कितनी है आपकी 25। अब आप इसको यहाँ पर दोस्तों करें तो 25 से कम 25, 25 दूनी करें तो 50, कितना बचा 10, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा, यानी कि 25 दूनी 50 बचा आपका यहाँ पर 10, 25 चौके 100, यानी कि 24 सेकंड में
ये जो ट्रेन है किसी भी बिजली के खंभे को क्रॉस कर जाएगी दोस्तों, यानी कि आपका पार कर जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि जब आपका ट्रेन ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी कुछ भी लंबाई ना हो, यानी कि आदमी हो गया, आपका यहाँ पर बिजली का खंभा हो गया, या फिर कोई भी पेड़ हो गया, तो ये तो आपका यहाँ तक अच्छे से क्लियर। अब बात करते हैं कि दोस्तों जब ट्रेन किसी भी ऐसी चीज़ को बात करें जिसकी कि अपनी खुद की लंबाई हो, जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म हो गया, कोई ब्रिज हो गया, कोई रुकी हुई ट्रेन हो गई, या फिर आपके चलती हुई ट्रेन हो गई, या फिर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम जब चलती हुई ट्रेन की बात करें तो वो आपका रिलेटिव स्पीड में आएगा, तो वो भी आपका यहाँ पर तरीका अलग से बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यानी कि ये तो आपका यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों, जैसा कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, यानी कि आपका प्लेटफॉर्म या फिर दोस्तों आपका कोई भी टनल यानी कि सुरंग, या फिर दोस्तों किसी भी ब्रिज को, कोई भी ब्रिज, या फिर दोस्तों यहाँ पर किसी भी ट्रेन को पार करे तो उस समय ट्रेन को, उस समय रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के साथ उस टाइम जो आपके अपनी लंबाई के साथ इनकी लंबाई को भी पार करना होगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब इसका जो परिभाषा है, इसका जो मतलब है वो क्या है। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी क्या है प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ये जो आपका क्या है कोई भी प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर कोई भी ट्रेन आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों, कोई भी इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेन आ रही है, कोई भी रेलगाड़ी। तो ये जो हमारी ट्रेन है, ये जो हमारी क्या है दोस्तों ट्रेन है, जब इसको पार करेगी तो यहाँ से लेकर कि इसको जो पार करना शुरू होगा, कहाँ से, यहाँ तक, यहाँ से ही आपकी लंबाई शुरू होगी। और जब ट्रेन आपकी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर निकल जाएगी, यहाँ पर ये जो आपकी ट्रेन है दोस्तों वो आपकी निकल गई यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ से जो आपकी इसने जो लंबाई है वो आपका छूना शुरू किया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ट्रेन को जो है इसकी जो लंबाई है वो आपको यहाँ पर पार करनी पड़ेगी। तो इसमें ट्रेन की लंबाई हो गई, यानी कि आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, प्लस में आपकी ट्रेन की भी लंबाई। तो जब भी ट्रेन किसी भी ऐसी चीज़ को, या फिर आपका यहाँ पर कोई भी टनल हो जाता है, यानी कि कोई भी सुरंग, ये क्या है दोस्तों सुरंग है, ओके, या फिर कोई भी ब्रिज हो गया, उसको पार करेगी तो ट्रेन को अपने साथ साथ में उनकी लंबाई को भी क्रॉस करना होगा। तो चलिए इस पर बेस्ड एक प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम हटाते हैं यहाँ से, और प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न दोस्तों हमारा इस प्रकार से है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 400 मीटर लंबी 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। ये जो हमारा दोस्तों क्या है प्रश्न है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको ट्रेन को अपनी लंबाई तो पार करनी ही होगी, इसके साथ साथ में जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई को भी पार करना होगा। तो जैसे कि दोस्तों इसके लिए जो आपकी ट्रिक क्या होती है दोस्तों, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटे में आपका स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या है दोस्तों स्पीड ऑफ ट्रेन।
हिंदी की बात करें तो दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये जो आपको ध्यान रखना है लंबाई है, बटे में आपकी ट्रेन की चाल यानी कि रेलगाड़ी की चाल। तो ये जो आपको यहाँ पर तरीका दोस्तों लगा देना है, ये जो हमारी ट्रिक है वो आपको लगा देनी है। आपके जो प्रश्न का आंसर है वो सिंपली से निकल करके दोस्तों आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। तो एक चीज़ सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आपकी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो 54 किलोमीटर पर घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर 54 बटे में 5 बटे में 18, 18 तिये करें तो 54, 5 तिये करें 15, यानी हमारी जो ट्रेन की गति है वो 15 मीटर पर सेकंड है। कितनी? 15 मीटर पर सेकंड। तो हमको यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 400 मीटर, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों? 500 मीटर है, बटे में ट्रेन की चाल हमारी कितनी है? 15। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो 5 और 4 करेंगे कितना हुआ? 9, यानी कि 900 मीटर लंबाई हमको पार करनी है 15 मीटर पर सेकंड में। तो 15 छिक्के करेंगे कितना हुआ? 15 छिक्के 90, यानी कि दोस्तों 60 सेकंड, 60 सेकंड लगेंगे किसी भी ट्रेन को 400 मीटर लंबी ट्रेन और 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रॉस करने में 60 सेकंड, या फिर कह सकते हैं 1 मिनट। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं, इसको जो हटाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि ऐसे केसेज में दोनों की जो लंबाई होती है वो आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी होती है। ये चीज़ आपको अक्सर ध्यान रखना है। और जब आपके यहाँ पर किसी भी पेड़ या आदमी को क्रॉस करे तब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की ही लंबाई को लेना होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं। और प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न सपोज कीजिए दोस्तों कि कोई भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे ब्रिज को 600 मीटर लंबे ब्रिज को कितने समय में पार कर जाएगी। ये जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा प्रश्न है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे किसी भी ब्रिज को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी, कितने समय में दोस्तों यहाँ पर पार कर जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में करना है। तो आपका यहाँ पर 72 गुणा में 5 बटे में 18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, यानी कि जो ट्रेन की गति है, जो ट्रेन की चाल है वो क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। और ये जो 20 मीटर पर सेकंड है इसमें हमको दूरी कितनी तय करनी है? 400 मीटर प्लस में 600 मीटर, यानी कि 400 मीटर प्लस में 600 मीटर, बटे में आपकी चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। तो 600 400 करें कितना हुआ दोस्तों? 1000। कितना हो गया? 1000। और हमारी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 पंजे करें कितना हुआ? 100, यानी कि 50 सेकंड, 50 सेकंड लगेंगे किसी भी ट्रेन को क्रॉस करने में। 600 मीटर लंबे ब्रिज को 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब इस टाइम ये जो आपकी क्रॉस करेगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो उसको हमारे को कितने लगेंगे? 50 सेकंड लगेंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए लास्ट प्रश्न हम यहाँ पर एक और लिख देते हैं जिसका कि आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और वो आपका आंसर किस प्रकार से है? तो आंसर आपका यहाँ पर इस प्रकार से है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और आपका यहाँ पर 800 मीटर
800 मीटर लंबी किसी सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी? यह जो है दोस्तों हमारा क्या है, प्रश्न है, और जिसका आज की आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि आखिर इस प्रश्न का जो आंसर आएगा हमारा वो यहाँ पर कितना आएगा। कि कोई भी ट्रेन है उसकी जो चाल है वो क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। और जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 750 मीटर है। और जो ये जो आपकी लंबी सुरंग है वो कितनी है दोस्तों, वो आपके यहाँ पर 800 मीटर है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि रेलगाड़ी प्लस में आपकी सुरंग दोनों की लंबाई को ही ट्रेन को पार करना होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये क्लास यहीं तक एंड होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।